अब ट्रिगो में हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो में अब हम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कई बार हमारे पास ऐसा एंगल आएगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का असली मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। माइनस थीटा का मतलब होता है क्लॉकवाइज मेजरमेंट। क्लॉकवाइज मेजरमेंट, अब क्लॉकवाइज मेजरमेंट कहाँ से शुरू करेंगे? एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऐसे शुरू करेंगे तो बड़ा आसान तरीका है याद रखने का कि आपके पास कैसा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। तो सी कॉस का कॉन्ट्रेंट, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है वो तो रहेगा पॉजिटिव, इट विल बी कॉस थीटा। बाकी साइन थीटा भी क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, और टेन थीटा भी क्या बन जाएगा, माइनस टेन थीटा। बस इतनी सी बात समझनी है और कुछ नहीं है। बाकी सारे एंगल की वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे नॉर्मल आप निकालते रहते हो। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन माइनस 45 की वैल्यू निकालो, तो इसके आप कैसे लिखो, माइनस साइन 45 डिग्री, और माइनस तो माइनस रहेगा, साइन 45 की वैल्यू जो भी आएगी 1/√2। बस यही आंसर आप। यही अगर आपसे मैं पूछूँ मैं साइन माइनस 135 की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे, माइनस साइन 135 डिग्री, डन। और साइन 135 की जैसे वैल्यू निकलते हैं आप साइन 90 प्लस 45, तो दिस विल बी कॉस 45, और प्लस में आएगा, ये तो इसका प्लस में, ठीक है। बाहर माइनस है तो बाहर माइनस और कॉस 45, इसका आंसर आया -1/√2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर यही आपको cos 45 बोला जाता माइनस में, तो आप क्या होगा, दिट विल बी इक्वल टू cos 45, इट इज़ 1/√2। मैं आपसे पूछूँ cos -135 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, cos 135 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद इसको बाकी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप सीखे, cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45 चेंज हो जाएगा, इट विल बी साइन 45, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया है, तो -1/√2। ठीक है, तो बात को समझ जाओ कि इस माइनस का और साइन माइनस थीटा वाले माइनस का कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ साइन -1415 डिग्री, बताओ तो कैसे करोगे, साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसे अब लिख दो साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इस टाइम है 1415। अब इसे आप कैसे करोगे, माइनस साइन 90 इंटू, बताओ 90 इंटू 45, 1415 है ना, तो 1415 में क्या हो जाएगा, 19 इंटू 13, 19 इंटू 13 प्लस 45, तो ये चेंज नो चेंज, ऑड मल्टीपल है, तो चेंज होने के बाद ये हो गया आपके पास cos 45, भी बाहर माइनस तो है। अब पहले तो अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, मतलब ये आंसर पॉजिटिव। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos 45, और माइनस cos 45 विल बी इक्वल टू, जैसी भी वैल्यू आ रही है, -1/√2। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, अब हम इसके बाद करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। देखो जैसे अब क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ कुछ गिवन है। ठीक है, जैसे कि कंडीशन है, एक ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 है, और थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैं 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे लिखता हूँ, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि
90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा लेस देन है 180 से, ग्रेटर देन है 90 से। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 370 से बड़ा 3π/2 से और 2π से छोटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी को ज़रूरी नहीं है कि हर बारी एंगल ऐसे लिखा जाए। आपसे एक और क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, थर्ड cot थीटा इज इक्वल्स टू 5/12 एंड थीटा कैसे लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। इस बात का क्या मतलब है, इक्वल टू थीटा जो है यहाँ पर पाई से बड़ा मतलब 180 से बड़ा, और 3π/2 से छोटा मतलब 270 से छोटा। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, कई बार आपको दोनों तरीके से एंगल दिया होगा। चलो, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सबसे पहले हम बात को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छे से समझो तो बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। देखो ध्यान से, एक टेबल बना लो आप, साइन थीटा 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब क्या हुआ है, ये कुछ ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, और थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 तो हाइपोटेन्यूज 5। तो आप मेरे को बताओ बेस कितना होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब अगर 3 है, आधार पता नहीं है, कर्ण अगर 5 है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे बेस निकल गया आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 25 माइनस 9, 16 का रूट मतलब कि 4। तो आधार आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले साइन थीटा इज़ 4/5। अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आधार नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस में माइनस होगा, तो इट शुड बी माइनस। यहाँ भी माइनस क्यों लिखा गया, देखो अब बात को ध्यान से समझो। अगर साइन थीटा का जो रूट 16 आया है वो दोनों वैल्यू आई हैं, +4 भी आया और -4 भी आया, लेकिन आप कौन से इंक्लूड करोगे, तो वो इंक्लूड किसके हिसाब से करोगे, वो करोगे जो यहाँ गिवन होगी कंडीशन क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो आपने बेस निकाला है, आधार निकाला है, तो वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड करना, पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ देना। तो ये आ गया आपके पास माइनस, और बताना पड़ेगा सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा कहाँ पर है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आप मेरे को बताओ, साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो 3/5 दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 5/3। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, तो कितना होगा -4/5। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। फिर इसके बाद हो गया है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, मतलब बेसिकली 3/4 माइनस में, तो माइनस यहाँ लिखो। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट थीटा हो गया कितना -4/3। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वाड्रेंट जो आपको गिवन है उसकी आप फिगर बनाएं, फिगर बनाने से आप उसका माइनस और प्लस को समझें, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है वो है सेक थीटा 13/5 और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो बनाते हैं फिगर। देखो तो
सेक थीटा हमारे पास क्या है 13/5 एंड थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना इस टाइम हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस टाइम 13, बेस है 5, यहाँ फिगर में लिख लो, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 5। अब आप समझ सकते हैं इस टाइम एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होगा, मतलब जो लंब होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दो आप, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट, 169 माइनस 25 का रूट का 144 का रूट प्लस माइनस 12। अब मेरे को बताओ प्लस 12 लेंगे या माइनस 12 लेंगे, माइनस 12 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जा रहे हो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे जाएंगे तो हमारी वाई एक्सिस क्या होती है यहाँ पर नेगेटिव होती है, तो आप नेगेटिव वाला 12 लेंगे। ठीक है, तो कौन सा लेंगे -12, क्योंकि आप बताना है यहाँ पर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीज़ें एक साथ लिख लो। ठीक है, अब लंब हमने लिख लिया, यहाँ पर आ गया मेरे पास -12। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब -12/13, साइन का और रेसिप्रोकल कोसेक इस 13/12 माइनस में। ठीक है, कॉस थीटा तो अभी आपको अगर ये 13/5 है पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है जो कि क्या हो गया 5/13 पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव, ये तो दिया ही हुआ था हमारे पास। इसके बाद आ जाओ बात टेन थीटा की, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बोले तो 12, बेस है 5, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसका कितना हो जाएगा 5/12 और माइनस में। तो इस तरीके से हमारे को अगर एक यूनिट दी हो तो हम उससे सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करें। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पास कॉट थीटा अगर 5/12 है और थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में इस समय, अब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब ये आप दोबारा अपने आप करें और मेरे से चेक करवा लें। ठीक है।